Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 10 दिसंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है श्रीलंका। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया? आंसर है 9 दिसंबर 2020 को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को संधि स्वीकार की थी। इसके तहत 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के निवारण और रोकथाम में भूमिका निभाना तथा भ्रष्टाचार के विरोध में जागरूकता पैदा करना है। यह संधि 2005 के दिसंबर में लागू हुई। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण के मुताबिक एशिया के 74% लोगों का मानना है कि सरकारी भ्रष्टाचार उनके देशों को परेशान करने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वेक्षण में 17 देशों में 20,000 उत्तरदाता शामिल थे। पिछले 12 महीनों में सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने के दौरान 5 में से एक व्यक्ति यानी कि 19% ने रिश्वत ली। 19 नवंबर 2020 को ट्रेस द्वारा ग्लोबल बिरबरी रिस्क मैट्रिक्स जारी किया गया था। वैश्विक सूची में भारत 45 के स्कोर के साथ 77वें स्थान पर है और ये है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गौ हत्या विरोधी बिल पारित किस राज्य में किया गया है? आंसर है कर्नाटक विधानसभा में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक विधानसभा ने गौ हत्या विरोधी बिल पारित किया। इस विधेयक में राज्य में गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई है। कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक 2020 के तहत राज्य में गो हत्या पर पूर्ण रोक का प्रावधान है। साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार एवं गो हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। गाय और बछड़ों के अलावा विधेयक में भैंस एवं उनके बछड़ों के संरक्षण का भी प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ तेज कार्रवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का भी प्रावधान है और ये है कर्नाटक में गौ हत्या विरोधी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है राजकमल झा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पत्रकार लेखक राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा आयोजक और प्रशासक पीटर बुंडालो ने की है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में 5,000 अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई। राजकमल झा की किताब दिसंबर 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले पर आधारित है, जिसे 10 किताबों में से पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये हैं राजकमल झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? आंसर है चीन ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। चीन ने हाल ही में पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। इस परमाणु रिएक्टर से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की उम्मीद है। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर की सफलतापूर्वक कर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है और ये है वो कृत्रिम सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये है वो कृत्रिम सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आंसर है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने महाराष्ट्र स्थित
कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा है कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99% से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। और ये है द कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड कराड़ में, जो कि मुंबई में स्थित है। इसका लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किस प्रसिद्ध शिखर की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है? आंसर है माउंट एवरेस्ट की। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नेपाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से मापा है। इस चोटी की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की गई है। यह ऊंचाई 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए पिछले माप से लगभग 86 सेंटीमीटर अधिक है। नेपाल चीन सीमा इस शिखर से होकर गुजरती है और ये है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? आंसर है एंजेला मार्केल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस सूची में लगातार 10वें साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल शीर्ष पर हैं। कमला हैरिस इस सूची में तीसरे स्थान पर है और निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर हैं और ये वो पहली भारतीय हैं जो कि इस सूची में अंडर 100 में शामिल है। 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाएं शामिल हैं। रोशनी नडार मल्होत्रा 55वें स्थान पर हैं और किरण मजूमदार शाह 68वें नंबर पर हैं। लैंडमार्क समूह की प्रमुख रेणुका जगती यानी को सूची में 98वां स्थान दिया गया है और ये है एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 को किस संस्था ने जीता है? आंसर है इन्वेस्ट इंडिया ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास कॉन्फ्रेंस अकाउंट UNCTAD का वर्ष 2020 का निवेश संवर्धन पुरस्कार इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। यह पुरस्कार कल जिनेवा में अंकटाड के मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। पुरस्कार के तहत दुनिया भर में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली श्रेष्ठ एजेंसियों को असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। विजेता का चयन विश्व की 180 राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसियों के कार्य के आधार पर किया जाता है। कोविड-19 महामारी ने निवेश संवर्धन एजेंसियों IPA के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती पेश की। इस वर्ष मार्च में अंकटाड ने महामारी से निपटने के लिए निवेश संवर्धन एजेंसियों के प्रयासों की निगरानी के लिए टीम का गठन किया था। अप्रैल और जुलाई में श्रेष्ठ प्रयासों को IPA ऑब्जर्वर पत्रिका में प्रकाशित किया गया है और ये है investindia.government.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल सबाह को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल सबाह को देश का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख सबाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को किसने लॉन्च किया है? आंसर है किरेन रिजिजू ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। 7 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली मेगा साइकिलिंग प्रतियोगिता 31 दिसंबर 2020 तक 25 दिनों तक चलेगी। यह प्रतियोगिता देश में प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी। देश के नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट fitindia.government.in या फिर फिट इंडिया साइक्लोथॉन 2020 पर पंजीकरण करके भाग ले सकते हैं। लोग प्रतिदिन अपनी पसंद की दूरी तय कर सकते हैं और @FitIndia ऑफ और #FitIndia साइक्लोथॉन तथा
हैशटैग न्यू इंडिया फिट इंडिया का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो और वीडियो को साझा कर सकते हैं। और ये है फिट इंडिया साइक्लोथॉन 2020 जो कि 7 से 31 दिसंबर तक होगी। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, डेली पढ़ने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।